बांसवाड़ा में जमीनें चिन्हित कर ली गई थी कि अब इन जमीनों पर बनेंगे सरकारी कार्यालय। बांसवाड़ा में आईएएस नियुक्त कर दिया गया नीरज के पवन को कि ये बांसवाड़ा के संभागीय आयुक्त है। बांसवाड़ा को संभाग बनता देख जमीनों के दाम बढ़ने लगे और बांसवाड़ा में निवेश करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां और बिल्डर आने लगे। ऐसा लगने लगा कि अब बांसवाड़ा के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले फिर से नीरज के पवन को हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया और उदयपुर के संभागीय आयुक्त को एडिशनल चार्ज दे दिया गया, बांसवाड़ा का भी। और तब से संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि शायद संभाग छिनने वाला है और अब संभाग छिन भी गया। राजकुमार रोत के इलाके से संभाग को छीनना क्या राजकुमार रोत को कमजोर कर सकता है? ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो उसको अपनी सोच पर लगाम लगा देना चाहिए, क्योंकि रोत तो फ्रंट फुट पर ही खेलेगा और कुछ इसी तरीके से खेलेगा। बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा और इसी तरह से बांसवाड़ा के विकास के साथ मुस्कुराता रहेगा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के रूप में भ्रष्टाचार को शिकस्त करने वाला ये राजकुमार रोत कहीं ना कहीं हराने की उनको कोशिश लगातार करते गए। सलूम्बर को जिला बनाया, यथावत रखा, भले ही वो बहुत पास हो बांसवाड़ा से, लेकिन बांसवाड़ा का संभाग बनना छीन लिया गया। भले ही बहुत दूर हो वो उदयपुर हेडक्वार्टर से और जरूरत हो उसको संभाग बनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ ये जो लगातार छलावा होता जा रहा है उससे कमजोर नहीं, शायद और ताकतवर बन रहे हैं राजकुमार रोत। और सियासत के पिच पर भी कुछ इसी तरीके से फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं राजकुमार रोत। ये समझने वाली बात है। तीसरे मोर्चे को बनाने के लिए बांसवाड़ा का संभाग वापस लेना कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे को बनाने की जो चाहत थी उसको और ज्यादा प्रबल करता है, क्योंकि जब चुनौतियां आती है तो वो चुनौतियां और ज्यादा ताकत देकर जाती है। और यही कहीं ना कहीं राजकुमार रोत के साथ हो रहा है और बाप पार्टी के साथ हो रहा है। बाप पार्टी का जयपुर आना और कहीं ना कहीं बीजेपी की नाक में नकेल कसना, कांग्रेस से विपक्ष की जगह छीनना, ये सब बताता है कि बांसवाड़ा से चाहे विकास की बागडोर छीन ली हो, बांसवाड़ा से चाहे संभाग बनना छीन लिया हो, लेकिन राजकुमार रोत के जज्बे को, जुनून को छीनना आसान नहीं है। और कहीं ना कहीं सियासत के फील्ड पर पूरी तरीके से आक्रामक तरीके से, डिफेंसिव नहीं, पूरी तरह से आगे बढ़कर खेलने वाले अंदाज में राजकुमार रोत आ चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि जितना ज्यादा आदिवासियों को पीछे किया जाएगा, करने की कोशिश की जाएगी, उतने ही ज्यादा बड़ी तरीके से अब आदिवासी राजनीति छलांग लगाएगी और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को अगर सीधे सीधे तरीके से नहीं मनवा पाए तो फिर आगे बढ़कर छीनना भी इनको आता है। क्योंकि अब आदिवासियों को जो पहले की तरह चुपचाप रहने वाले आदिवासी समझने की भूल करते थे लोग, वो भूल को अब दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास अब नेतृत्व है, नेता है, युवा है और बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान है। तो बांसवाड़ा का संभाग भले ही छिना हो, लेकिन अब जुनून और जज्बा और ज्यादा बढ़ गया है आदिवासियों का। तो चाहे नरेश मीणा की रिहाई हो या राजकुमार रोत का जज्बा, ये सब कुछ अब डबल तरीके से वापस आएगा। क्या मानना है आपका इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो।
MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।